ओम गण गणपते नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। एक ऐसा सर्ग जो भावनाओं से भरा हुआ है, जहाँ भरत जी अयोध्या लौटते हैं और वहाँ एक गहरी शोकमयी निस्तब्धता फैली हुई है। भरत जी के लौटने की खबर सुनते ही माता कैकेयी का हृदय प्रसन्न से हो उठता है। वह अपने आसन से उछल पड़ती है और आनंद से भरकर अपने पुत्र को देखने लगती है। परंतु जब भरत के चेहरे पर उन्होंने उदासी की रेखाएं देखी तो उनका मन चौंक उठा। तो इसी सर को आज हम लोग सुनने जा रहे हैं। जब भरत जी आगे बढ़े, अपनी माता के चरणों में झुके और विनम्रता से प्रणाम किया। कैकेयी ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और प्रेम पूर्वक पूछने लगी, बेटा, तुम्हें नाना के घर से लौटे कितने दिन हो गए? यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तुम्हारे नाना मामा नानी सब कुशल तो है ना? तो भरत ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ, आज मुझे यात्रा करते 7वीं रात हो गई है। सब स्वस्थ है। नाना जी ने स्नेहपूर्वक रत्न और धन से मेरा सत्कार किया है। वे सब आपके और पिताजी के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। लेकिन माँ, अयोध्या में यह सन्नाटा क्यों है? आपका स्वर्ण पलंग आज सूना क्यों है? और पिताजी कहाँ हैं? यह सुनकर कैकेयी कुछ क्षण मौन रही। राज के लोभ में मोहग्रस्त हुआ और भी अपने कर्म के परिणाम से अनजान थी। धीरे धीरे बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी महाराज दशरथ अब इस संसार में नहीं हैं। यह सुनते ही भरत का हृदय जैसे थम गया। वह भूमि पर गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले, हे पिताजी, आपने मुझे इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं तो सोच कर आया था कि आज आपके दर्शन कर आशीर्वाद लूँगा, पर यहाँ तो मेरा संसार ही उजड़ गया। भरत ने रोते हुए अपने वस्त्र से मुख ढांपे लिया और बार बार पिताजी की साया को देख रहे थे। वही साया जो पहले महाराज की उपस्थिति से तेजस्वी लगती थी, आज वही उजाड़ प्रतीत हो रही थी। कैकेयी ने पुत्र को धरती पर लौटते देखा तो रोने लगे। बेटा उठो, इस तरह शोक मत करो। तुम तो सत्पुरुषों में कुल में जन्मे हो। परंतु भरत का दुख सीमा पार कर चुका था। आंसुओं में भीगी आवाज में बोले, माँ, मैंने तो सोचा था कि पिताजी राम भैया का राज्याभिषेक करेंगे और मैं उस शुभ अवसर का साक्षी बनूंगा, पर अब सब उलट गया। बताओ माँ, उन्हें कौन सी बीमारी हुई थी? क्या राम भैया और लक्ष्मण उनके पास थे? भरत आगे बोले, पिताजी होते तो आज द्वार पर मेरा स्वागत करते, मुझे हृदय से लगाकर कहते, बेटा आ गए तुम। उनके कोमल हाथों का स्पर्श, उनका स्नेह, सब कुछ अब स्मृति बनकर रह गया। अब मेरे लिए राम ही पिता के समान है। माँ, मुझे शीघ्र बताओ, राम भैया कहाँ हैं? कैकेयी कुछ पल मौन रही, फिर बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने अंतिम क्षणों में यही कहा था, जो लोग सीता, राम और लक्ष्मण को वन से लौटते हुए देखेंगे वही धन्य होंगे। यह कहते उन्होंने देह त्याग दी। भरत की आंखों में आंसू और गहराते चले गए। उनके मुख से केवल यही शब्द निकले, माँ, भैया राम और सीता भाभी और लक्ष्मण कहाँ हैं? कैकेयी ने जब यह सुना तो वह भरत की ओर देखने लगी। उनके शब्द गले में अटक गए। भरत का मन भय और दुख से व्याकुल था। अब आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल के अगले सर्ग में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री राम दरबार की जय हो।